हेलो बच्चे, क्या हाल चाल? सब मस्त झकास। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। और आज करेंगे एनसीईआरटी का 11.1 एक्सरसाइज। क्लियर है? इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम लोग एकदम हलवा सा बना करके करेंगे, बहुत ही आसान होगा। तो मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस। तो चलिए फिर करते हैं लर्निंग को यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप सब देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है ना। बड़ा ही आसान है। बोलता है कि आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। कब? जब रेडियस 6 सेंटीमीटर है तब, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री तब। तो बोलता है कि एक सर्कल है, राइट। अब सर्कल में क्या है कि जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, राइट, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग से बोल रहा है क्या, उस सेक्टर का एरिया निकालिए जो 60 डिग्री बना रहा है। तो सिंपल सा बात है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर तो ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा मतलब क्या, ये जो एंगल है यहाँ पे 360 पाई। पाई का वैल्यू कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, तो पाई का वैल्यू अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको लेना है 22/7। और अगर बोल दिया कि यूज पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7, तो जो मेंशन करेगा वही यूज करना है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। तो आपको कुछ मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 22/7 एंड रेडियस इज दिस स्क्वायर ऑफ 6। ये कैंसल होगा कितना बार में, 6 बार में, 3 1 1, तो कितना हो गया 11 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/3 इंटू 7 21। बाकी कटेगा तो काट दो, तो कितना हो गया 12 1 जा 12 1 13/7, ये हो गया हमारा एरिया। क्लियर है ना? चलो, तो ये हमारा हो चुका है आंसर, आप इसे छाप लो। चलिए बच्चे, तो फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देख लो थोड़ा सा। बोलता है क्या, हमें चाहिए एरिया किसका, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। कब? सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर तब। तो बोलता है कि एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। तो पहले तो ये जानते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो सुनो, ये एक सर्कल है। अब इसे क्या करो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ये जो सिंगल पार्ट है ना, ये एक क्वाड्रेंट है। ये जो पार्ट है ना, ये एक क्वाड्रेंट है। ये जो पार्ट है ना, ये एक क्वाड्रेंट है। और ये जो पार्ट है, ये एक क्वाड्रेंट है। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट हो गया सर्कल में, 1 2 3 4। मतलब कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, तो ये 1/4 ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल होता है उसका 1/4 पार्ट है, वही क्या है, क्वाड्रेंट है। क्लियर है ना? तो आपको समझ में आ गया कि ये एक क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही होगा ना। क्यों सेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर्क और 2 रेडियस के बीच में भी क्या है, ये क्लोज है, इसीलिए ये सेक्टर ही माना जाएगा। और एंगल कितना होगा, तो एक पॉइंट 360 बनाता है चारों तरफ। तो 4 इक्वल डिवीजन है, तो 360/4 कितना हो जाएगा, 90 होगा। इसका मतलब ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो हमें इसी का एरिया चाहिए। तो सिंपल सा अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे सेक्टर वाला ही। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर ही तो बन रहा है ना। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना लेंगे 90, पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहीं भी कहेगा
तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको इतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि क्वाड्रेंट कभी भी होगा तो एंगल 90 ही बनेगा, तो 90/360 हमेशा 1/4 ही आएगा, और ये पार्ट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो सिंपल सा बात है, वी विल यूज दिस वन एज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर है? चलो, अब 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो मेरे को रेडियस चाहिए, रेडियस मेरे को पता नहीं है, तो वो निकालते हैं। हमारे पास दिया है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस ये क्या होता है? 2πr। तो कितना दिया है सरकमफेरेंस? 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r, 22 से कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2r इक्वल टू 7 हो गया ना, 2 इंटू r इक्वल टू 7 इंटू 1, तो r इक्वल टू 7/2 हो गया। तो रेडियस मेरे को मिल गया 7/2, तो 1/4 पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं है, तो 22/7 ही लेंगे। रेडियस तो 7/2 का स्क्वायर, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, चूंकि स्क्वायर है तो r इंटू आर, तो r इंटू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसल, 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना हो गया बॉस? 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर है? चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्या बोलता है? देखो, बोलता है ना कि एक घड़ी है, क्लॉक, ठीक है, उसका जो मिनट हैंड है, क्लॉक में क्या होता है? मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है, और सेकेंड हैंड, है ना। एक एक घंटे में शिफ्ट होता है धीरे धीरे, और एक होता है जो क्या होता है, हर एक मिनट में कट 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 करता है, हर एक सेकेंड में करता है, और एक क्या होता है, बड़ा वाला जो होता है वो धीरे 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 शिफ्ट होता है, मिनट हैंड। तो हमारे क्लॉक में, हम सबके क्लॉक में 3 हैंड होता है, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो यहाँ बात क्या है? मिनट हैंड का, तो उसका लेंथ कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। मेरे को चाहिए एरिया, कितना देर में चाहिए? तो जो स्वैप्ट हुआ है कितना देर में? तो 5 मिनट में। ठीक है ना? तो सिंपल सा बात है, हम पहले क्या करते हैं? घड़ी बनाते हैं, पहले एक घड़ी बनाते हैं। राइट, चलो घड़ी ठीक ठाक है, बना लेते हैं। क्या है भाई? 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। राइट, अब हमारा बात मिनट हैंड का हो रहा है, तो बाकी को नहीं बनाएंगे, सिर्फ मिनट हैंड को बनाएंगे। तो मान लो क्या है, ये है सेंटर, और मान लो मिनट हैंड यहां पे था, कौन है? मिनट हैंड। अब बोलता है कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप किया। तो मिनट हैंड यहां है, तो 5 मिनट में कहां पहुंचेगा? यहां, यही ना पहुंचेगा भाई। ठीक है, तो बोलता है कि मिनट हैंड पहले यहां था, 5 मिनट में ये कहां पहुंच गया? यहां। ठीक है, तो 5 मिनट में जो इसने एरिया स्वैप किया, ये एरिया मेरे को क्या करना है? निकालना है। तो ये एक तरह से सेक्टर बन गया ना। अरे भाई, मिनट हैंड जब घूमेगा तो क्या बनाएगा? सर्कल ही तो बनाएगा भाई। ये जब ऐसे से घूमेगा तो क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। तो ये सेक्टर हो गया। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर इन 5 मिनट। ठीक है, चलो, क्योंकि मिनट हैंड यहां था और 5 मिनट में यहां पहुंचेगा, तो ये सेक्टर बनाया। तो इसने कितना एरिया स्वैप किया? मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, चलो, तो पहला बात कि ये एक सेक्टर बन गया, क्योंकि मिनट हैंड ऐसे घूमेगा तो बन जाएगा सर्कल। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा?
स्वेप्ट एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को थीटा चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो मेरे को चाहिए, पहला बात। दूसरा, रेडियस चाहिए। तो भाई ये जो मिनट हैंड का लेंथ है यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। क्योंकि मिनट हैंड है, ये घूम रहा है ऐसे, तो मिनट हैंड रेडियस की तरह काम कर रहा है। तो रेडियस तो मेरे को पता है कितना है रेडियस, तो मिनट हैंड का जो लेंथ हो गया वही है रेडियस, राइट। अब बात करते हैं एंगल कैसे निकाले। तो एक बात बताओ, ये मिनट हैंड है, यहां से घूमना स्टार्ट किया और एक बार एकदम पूरा घूम गया, तो कितना डिग्री बनाया, 360 डिग्री बनाया ना। और जब मिनट हैंड यहां था, ये ऐसे 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 पूरा घूम गया तो 360 डिग्री बनाया। क्योंकि पॉइंट के एक बार पूरा कंप्लीट रोटेशन होने से 360 डिग्री बनता है ये, और 360 डिग्री बना, लेकिन मिनट हैंड का एक बार पूरा घूमने से कितना मिनट हुआ, 60 मिनट हुआ। तो 60 मिनट में हो गया 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, तो 360 और ये 60 कहां चला जाएगा, नीचे। तो एक मिनट में हो गया 6 डिग्री। तो हमें तो चाहिए 5 मिनट में, है ना। तो एंगल इन 5 मिनट कितना होगा, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो सिंपल सा बात है, थीटा भी मिल गया 30 डिग्री। पुट करो यहां, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ मेंशन नहीं किया है, तो 22/7, और रेडियस क्या है 14 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन तो आता है ना। चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे लोग, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, राइट। और ये अब थोड़ा बदल गया, अब तक जो बातें हो रहा था वो सेक्टर पे हो रहा था, अब आ गया है बात कॉर्ड पे। तो देखते हैं कॉर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बोलता है। एक सर्कल है भाई, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका एक कॉर्ड है, हम बता चुके कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल पर दो पॉइंट को ज्वाइन करता वही क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड है जो एक कॉर्ड है जिस, और रेडियस कितना सर्कल का 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है कि जो कॉर्ड है ना, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये सेंटर पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री। आपसे कह रहा है कि दो सेगमेंट है, दोनों का एरिया निकालिए। एक है माइनर सेगमेंट और एक है मेजर सेगमेंट। दोनों का एरिया क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं एरिया। आपको पता है सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है। ये है माइनर सेगमेंट, और इधर वाला क्या है, मेजर सेगमेंट। तो चलो अप्लाई करते हैं। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। यहां पे आर क्या है, रेडियस है, और थीटा क्या है, तो ये जो एंगल है वो है। तो चलो निकालते हैं। और एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब हम माइनर का बात कर रहे हैं, किसका, माइनर का। तो सुनो थीटा कितना है, 90/360
पाई का वैल्यू देख लो इस बार कितना बोला है 3.14। अगर 3.14 इंस्ट्रक्ट किया है देन वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला और दैट वैल्यू। हम लोग 22/7 यहाँ यूज नहीं करेंगे, ओवर स्मार्ट बन करके जो मेंशन किया वो यूज करेंगे। चलो, पता है तुम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हो, दोनों में आर स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो उसको क्या कर लो बाहर निकाल लो। और कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। चलो, तो 90/360 पाई का 3.14 माइनस 1/2 साइन 90, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है। अब r का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 1/4 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़े हैं क्लास 10th में। अब बाकी क्या है सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना भाई कि ये भी नहीं आता है, तो मैंने बता दिया, आप कैलकुलेशन यहां से कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला तो सेम रहेगा, θ/360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। फिर से आर स्क्वायर दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सर्कल क्या है सेम है। तो θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब इस बार थीटा क्या लेंगे, तो सुनो, कॉर्ड आर्क के बीच में जो क्लोज है वो सेगमेंट है, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये कॉर्ड और बड़ा वाला आर्क के बीच में क्लोज है वो हो गया तुम्हारा मेजर सेगमेंट। तो ये वाला जो एंगल है वो माइनर सेगमेंट के लिए है, तो ये वाला किसके लिए होगा मेजर सेगमेंट के लिए। तो एक पॉइंट बनाता है 360, तो 360 डिग्री में से अगर हम हटा दें 90 डिग्री इधर वाला, तो कितना मिल जाएगा 270 डिग्री हमारा इधर का एंगल हो जाएगा। तो यूज कर लो 270/360, पाई का वैल्यू 3.14 1/2 साइन ऑफ 270। क्लियर है? अब क्या है ना कि साइन 270 का वैल्यू तो आपको आता नहीं होगा, तो आप याद कर सकते हो 270 है, इसका वैल्यू होगा 180 प्लस 90 हो जाएगा, तो 270 ये हो जाएगा इसका वैल्यू -1। कितना हो जाएगा -1। तो आप क्या कर लोगे 10 का स्क्वायर 100 कट कर लो इसको, 9 3 जा 27 9 4 जा 36, तो आ गया 3/4 इंटू 3.14 1/2, और यहां देख लो क्या है 270 है, तो उसका वैल्यू कितना होता है -1 होता है। सॉल्व कर लेना बाकी, राइट। और वो याद कर लेना तुमको साइन 120 का भी काम पड़ने वाला है, इसका वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है, क्या है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और कैसे निकाल सकते हैं। तो तुम खुद सोचो कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरा सर्कल का एरिया हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो भी हमको क्या मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या कर देंगे माइनर सेगमेंट हटा देंगे, तो भी तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट। तो या तो ऐसे करो, या तो एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा दो, तो भी आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये याद नहीं करना है, लग रहा है कि यार क्या है, तो छोड़ दो। सिंपल सा है, सर्कल के एरिया में से क्या करो, माइनर सेगमेंट के एरिया हटा दो। ठीक है, चलो छाप लो इसे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है। अब क्या बोलता है? बोलता है कि इसका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है, और जो आर्क है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। जो आर्क है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमारे पास रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 60 डिग्री, राइट। अब हमसे पूछा आर्क का लेंथ क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है मेरे भाई लोग, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है ना। तो हो तो गया, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 बाई 360, 2 इंटू पाई का कुछ बोला नहीं है, और रेडियस कितना दिया है 21। ठीक है, तो 7 3 जा 6 बार में ये चला जाएगा, 2 3 जा 2 1 जा, तो कितना आ गया 22 3 जा 60, 3 से 3 भी उड़ा ही दो, ठीक है ना। तो कितना बच गया 22 सेंटीमीटर, ये हो गया आर्क का लेंथ। ठीक है, चलो कैलकुलेशन देख लेना अपना। सेकेंड में क्या बोला, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई आर्क। तो सिंपल सा बात है, देखो यहां पे सिर्फ बोला है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम बोले थे कि जब एरिया ऑफ सेक्टर कहेगा तो अंडरस्टूड है कि माइनर का बात हो रहा है। जब तक मेंशन ना करे कि मेजर का फाइंड करो, तो आपको मेजर के बारे में सोचना नहीं है। तो यहां बोला है सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको यह समझना कि माइनर का बात हो रहा है। तो यहां बात हो रहा है इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री बाई 360, पाई 22 बाई 7, रेडियस कितना है 21 और उसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। क्या था, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू था 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। ये भी फॉर्मूला अब लिखवाए थे। अब लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट करते हैं, तो 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितना आ चुका है 22, और रेडियस कितना हमारे पास है 21। सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आएगा वैल्यू और यहां से जो आएगा, दोनों आएगा क्या सेम। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कहने का मतलब है कि ये जो आर्क है, तो इस आर्क के वजह से जो कॉर्ड बनेगा, इस कॉर्ड के वजह से जो सेगमेंट है वो एरिया मेरे को चाहिए। तो ये एरिया मेरे को चाहिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। तो सिंपल है ना, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करो। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा बॉस, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला है। अब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम लोग ऑलरेडी क्या है यहां से निकाल चुके रहेंगे, तो वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर मन नहीं है तो तुम फिर से सॉल्व कर सकता है। तो क्या कर लेगा, थीटा तुम्हारा 60 है बाई 360 पाई 22/7,
रेडियस कितना है तुम्हारा 21, तो 21 का स्क्वायर 1/2 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। अब क्या है ना, कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो ये कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, आई होप होता है, तो 441 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1/2, ये तो बाहर जा चुका है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 साइन 30 ये सब क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री में देख लेना। तो ये हो गया हमारा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो तुमको खुद करना है। अब 21 का स्क्वायर जो 441 होगा, हम कॉमन का है निकाल, इससे बेनिफिट ये होगा ना, आप यहां भी सॉल्व करोगे 21 इंटू 21 और यहां भी करोगे तो दो जगह कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अब बाहर निकाल दिया तो हमको एक बार सॉल्व करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे लोग तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बोलता है कि एक सर्कल है ना, उसका जो कॉर्ड है वो बना रहा है 60 डिग्री सेंटर पे, और रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। बोलता है एक सर्कल है, तो इसका सेंटर मान लो ये है, सेंटर मान लो ये है, तो रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। तो हम लोग से पूछा है ना कि एरिया फाइंड करिए किसका, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट का। नो प्रॉब्लम, हमसे पूछा है कि ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया निकालिए, और ये जो मेजर सेगमेंट है इसका एरिया निकालिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेंगे हम लोग, है ना। ये एरिया मेरे को चाहिए, तो चलो करते हैं। आपको ही पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है मेरे बच्चे लोग, तो थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा सबको पता है 60/360 इंटू पाई का वैल्यू बोला है 3.14, रेडियस है 15 तो 15 का स्क्वायर 1/2 15 का स्क्वायर, और साइन ऑफ थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। फिर से क्या करते हैं, ये दो बार हमको सॉल्व ना करना पड़े तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो बाहर आगे यहां बचेगा कितना 1/6 इंटू 3.14, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये तो कट के क्या हो गया 1/6 हुआ, ये लिखा गया, ये बाहर गया, माइनस हाफ, ये बाहर गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। और आपको पता है कि √3 का वैल्यू आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, इसको हटाओगे और उसके जगह क्या लिखोगे 1.73, तो जो है सो रहेगा, बस √3 हटेगा, उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर 225, 1/6 3.14, 1/2 √3 का वैल्यू 1.73/2। अब सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। हम √3 का वैल्यू ले रहे हैं चूंकि उसने बोला है यूज करने के लिए। ये हो गया हमारा क्या माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट सबको पता है, लगता है इससे पहले का पहले क्वेश्चन बताए हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r² माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सॉल्व करना आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सर्कल है बॉस, ये है माइनर सेगमेंट, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट हटा देंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेजर सेगमेंट। तो आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो इसे भी छाप लो। तो चलिए बच्चे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखो, हम सिर्फ क्या करें, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। अब कैलकुलेशन तो आता है ना, कि कैलकुलेशन भी सिखाना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेशन तक ले जाके छोड़ दे रहे हैं, हम पूरा आंसर नहीं ला रहे। क्यों? वो काम आप खुद से कर सकते हो। अगर वो काम भी नहीं कर सकता तो पढ़ाई फिर छोड़ दो भाई, है ना। क्योंकि फिर तुम 6, 7, 8, 9 में क्या किया, जब कैलकुलेशन भी ठीक से नहीं सीखा तो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो चीजें बोल रहा है वो कॉन्सेप्ट पूरा ठीक से हम बता रहे हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, और कैलकुलेशन जहां पे आ रहा है हम वहां पे छोड़ दे रहे हैं। वो आप खुद से कर लोगे, हमें भरोसा है तुम लोग पे। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिपीटेड है, पहले ही पढ़ चुके हम लोग। ऐसा कॉर्ड है, वो बनाता है 120 डिग्री सेंटर पे, जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया। तो सुनो, सर्कल है, रेडियस है कितना, 12 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो हमसे बोला है कि एरिया निकालिए किसका, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो देखो यहां बोला है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो ना तो मेजर बोला ना माइनर बोला। तो हम 1000 बार बोल चुके हैं, कुछ भी नहीं बोलेगा तो अंडरस्टूड है कि वो माइनर सेगमेंट का बात हो रहा है। मेजर का निकालना होगा तो वहां बोलेगा कि मेजर का निकालिए, या माइनर और मेजर दोनों का निकालना होगा तो वहां बोलेगा कि दोनों का निकालिए, या फिर यहां पे बोल देता सेगमेंट्स। क्या बोलता, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स हो गया, मतलब वो दोनों का बात कर रहा है, माइनर और मेजर दोनों का, लेकिन यहां पे है सेगमेंट। तो जब भी क्या है ना, स्पेसिफाई नहीं किया है, वो बात हो रहा है माइनर का, तो हमें इसका एरिया चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, बेवकूफ जैसा क्वेश्चन है। बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। हम लोग कुछ कर थोड़ी दे रहे हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यह हमें सेक्टर का एरिया देता है, उसमें से हटा रहे हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यह हमें एरिया देता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हटा दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मेरे को मिल जा रहा है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलो तो थीटा है 120, 360, पाई का 22/7, नो बोला है 3.14, आर कितना हमारे पास है 12 का स्क्वायर 1/2 12 का स्क्वायर साइन 120। फिर से ये कॉमन ले लेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा 1/3, 0 0 बढ़ती है 36, ये तो बाहर गया 1/2, ये बाहर गया, साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। तो 144 3.14/3 1/2
√3 का वैल्यू बोला है यूज करने 1.73/2। इसको सॉल्व कर लेना, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? चलो छाप लो इसे। क्लियर है? चलिए बच्चे लोग, तो अब देखते हैं हम लोग घोड़ा वाला क्वेश्चन, हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 8। आप देख रहे हो बहुत अच्छा हम घोड़ा बनाए हैं, ठीक है ना? उसको देखो ठीक से। बोलता है क्या कि एक घोड़ा है जो एक खेत का, एक फील्ड का एक कॉर्नर पे बांध दिया गया है। एक किल को ठोक करके, एक पेग को ठोक करके वहां पे घोड़ा को एक 5 मीटर लंबा रस्सी से बांध दिया गया है। क्या बोला है कि एक फील्ड है जिसमें बहुत सारा घास है। क्या है? घास। तो एक फील्ड है जिसमें बहुत सारा क्या है? घास है। समझ रहे हो ना? ग्रास। ये जो फील्ड है स्क्वायर है शेप में, मतलब कि इसका हर एक साइड कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। चूंकि स्क्वायर है तो हर एक साइड क्या रहेगा? इक्वल होगा। नाम रख देते हैं ABCD। अब ये जो स्क्वायर शेप में घास का खेत है उसका 1 2 3 4 कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पे एक घोड़ा बांधा गया है ताकि वो घास चर सके, घास ग्रेज कर सके। अब बांधा गया है घोड़ा को, तो एक रस्सी के थ्रू बांधा गया है। इसका लेंथ कितना है रस्सी का? 5 मीटर। 5 मीटर। अब क्या बोलता है कि घोड़ा को बांधा गया, उस रस्सी का लेंथ है 5 मीटर। कोई दिक्कत? ये जनरली क्या है, देहात में आप देखते होंगे या फिर अपने आसपास कहीं देखे होंगे, क्या घोड़ा को या बकरी को या गाय को बांध दिया जाता है एक रस्सी से कील ठोक करके। अब बताओ, तुम देखता होगा कि एक कील ठोक करके रस्सी से घोड़ा को बांध दिया जाएगा या बकरी को या गाय को, तो जब घास ग्रेज करेगा तो गोल 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 घूमेगा ना, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्लियर है? और जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा? तो जितना रस्सी का लेंथ है। क्यों? अब ये कील है, रस्सी ऐसे लंबा है, तो गाय है या बकरी है या घोड़ा है, कितना घूमेगा? तो जितना रस्सी का लेंथ है उतना ही चारों तरफ घूमेगा, तो सर्कल बना देगा। समझ रहा है ना? ऐसे है तो चारों तरफ तो उतना ही घूमेगा ना, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो एक तरीके से हमारा जो लेंथ हुआ वो क्या हो गया? रेडियस। ये क्या है? लेंथ ऑफ रोप। ये हमारे लिए हो जाएगा रेडियस। ठीक है, चलो। अब जो ग्रेजिंग एरिया है वो तो बस इतना में ही है, तो हमको बात करना है सिर्फ इतना पार्ट का। तो ये बन गया है, देख लो, सेक्टर। क्या बन गया है? सेक्टर। तो अगर हम क्या करते हैं, देखा जाए तो घोड़ा कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा? तो घोड़ा जो है इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो हमारा पहला सवाल था क्या कि एरिया निकालिए उतना का जितना क्या करेगा घोड़ा चर सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो इतना ही ग्रेज करेगा बस। तो पहला का आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ ग्रेजिंग इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 5 मीटर। ठीक है ना? चलो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना लेंगे भाई? तो स्क्वायर है और स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो 90 लेंगे। तो 90 बाई 360 पाई का बोला है 3.14 और रेडियस कितना हम लोग को लेना है? 5 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा घोड़ा ने कितना एरिया ग्रेज किया। नेक्स्ट बोलता है क्या
कि अगर लेंथ ऑफ रस्सी को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। बोलता है कि अगर रस्सी का लेंथ क्या होता, 10 मीटर होता 5 मीटर के जगह पर, क्या बोलता है कि अगर घोड़ा का जो रस्सी का लेंथ है ये 5 मीटर के जगह पर अगर 10 मीटर होता, कितना होता, 10 मीटर हो जाता, तो घोड़ा कितना एरिया ज्यादा ग्रैज करेगा। तो सुनो, जब 10 मीटर हो जाएगा रस्सी का लेंथ, तो फिर हमारा रेडियस कितना लेना पड़ेगा, रेडियस हम कितना लेंगे, 10 मीटर। क्योंकि जब रस्सी का लेंथ 5 से 10 हो जाएगा तो घोड़ा जो घास चरेगा वो इस तरीके से चरेगा, तो ये हमारा फिर हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो निकालते हैं एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, वो एरिया क्या होगा, जितना ग्रेजिंग पार्ट क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ग्रेजिंग पार्ट। तो कुछ नहीं करेंगे, पता है क्या करेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, चूंकि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर, तो आर लेंगे 10 में से माइनस कर देंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कौन वाला आर, ये वाला। तो क्या मिला देखो, जब रेडियस 10 लेकर के सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये पूरा एरिया, राइट। और उसमें से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, किसको, तो 5 मीटर रेडियस लेकर के तो मिलेगा ये वाला एरिया, तो हम ये वाला हटा देंगे, तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को ये जो मिलेगा क्या मिलेगा, कितना एरिया बढ़ा, कितना एरिया अब घोड़ा और ज्यादा ग्रैज करेगा। तो सिंपल सा बात है, हम क्या किए, लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर को हटा दिए, तो मिल गया कितना एरिया घोड़ा ने और ज्यादा ग्रैज किया। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैसे आसानी से सॉल्व करोगे, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो थीटा बाई 360 पाई को बाहर निकाल दे, यहां बचेगा 100 माइनस यहां बचेगा 25। अब आराम से सॉल्व करो तो मिल जाएगा एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ग्रेजिंग पार्ट। क्लियर है ना, चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है ना, जो बनाया गया है, एक ब्रूच बनाया गया है। ब्रूच क्या है, एक तरह का डिजाइन होता है, यहां पर देख सकते हो आप, ये क्या है, एक ब्रूच बनाया गया है, ये है ब्रूच, ठीक है ना। तो एक ब्रूच बनाया गया है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर मतलब यहां से यहां पूरा लेंथ, ये कितना है, तो डायमीटर दिया है 35 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बोलता है क्या कि 5 डायमीटर यूज किया गया है, 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना भाई, कि ज्यादा हो गया, देख लो तो एक बार। मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर दिस, द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये को ज्यादा हो गया लग रहा है, कोई बात नहीं, हटा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, तो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है।
तो बोलता है क्या कि एक ब्रूच बनाया गया है ना, उसके पास 5 डायमीटर है। कितना? 5। पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो आपसे बोला है ना कि टोटल लेंथ क्या है किसका? सिल्वर वायर का। तो आपसे बोला है कि ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ब्रूच जो बनाया गया सिल्वर वायर का यूज करके बनाया गया है। अब एक सर्कुलर है, तो सुनो, सिल्वर वायर तो ये वाला में भी यूज हुआ होगा, ठीक है, और सिल्वर वायर से ही डायमीटर बनाया गया है, तो ये वाला भी सिल्वर वायर का ही बना हुआ है जो 5 गो डायमीटर है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सिल्वर वायर का जो हमसे पूछा है? तो सिंपल सा बात है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर तो कितना हो जाएगा? तो सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल का है, चूंकि जो पूरा यह ब्रूच है ना, उसको बनाने के लिए सिल्वर वायर ही यूज किया गया है। मतलब कि ये सर्कल बनाने के लिए भी सिल्वर वायर यूज हुआ है, और ये जो 5 डायमीटर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे बनाने के लिए भी सिल्वर वायर यूज किया गया है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों डायमीटर का लेंथ प्लस ये सर्कल का बाउंड्री सरकमफेरेंस। तो वह ने लिखा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से ये वाला आ गया, प्लस क्या कर देंगे? तो 5 गो डायमीटर, तो 5 इंटू डी कर देंगे। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर। अब हम क्या देख रहे हैं ना कि हमारा जो डायमीटर है वो किस में दिया है? मिलीमीटर में दिया है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास और कुछ तो दिया नहीं है, तो हम मिलीमीटर में ही निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सुनो, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना बोला है? कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। तो 22/7। अब हमारा डायमीटर है इतना, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा, तो हो गया 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर, तो हमारा डायमीटर कितना है? 35। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुमको टोटल क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा सिल्वर वायर का। नेक्स्ट पूछ रहा है ना कि एरिया क्या है हर एक सेक्टर का। अब देखो क्या हुआ ना कि ये जो सर्कुलर डिजाइन है, इसके पास 1 2 3 4 5 गो डायमीटर है, और उन 5 डायमीटर की वजह से क्या हुआ कि ये सर्कल 10 इक्वल डिजाइन में बट गया। देखो, पहला डिजाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो 10 इक्वल डिजाइन है। ये डायग्राम में इक्वल दिख नहीं रहा है, बट इक्वल डिजाइन है, बुक में देख लेना डायग्राम। तो जितना एरिया एक का होगा उतना ही सबका होगा। अगर इसका है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी उतना होगा, इसका भी इतना, इसका भी इतना, सबका उतना होगा। तो हमसे पूछा है क्या? वो 10 का नहीं पूछा है, सिर्फ एक का पूछा है। तो बोलोगे यहां तो डिजाइन का नहीं, यहां तो सेक्टर का पूछ रहा है। अरे गधा आदमी, ये सेक्टर ही तो बन रहा है। 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है वो सेक्टर ही तो कहलाता है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हम कितना लेंगे भाई? तो बताओ तुम, एक पॉइंट है अपने चारों तरफ कितना डिग्री बनाता है?
अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्री, एक पॉइंट है 360 बनाता है, देयरफॉर हमारा एगो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बाई 1 सेक्टर। तो टोटल 360 है, टोटल 360 है, और ये 360 10 इक्वल डिजाइन में क्या हो गया, बट गया। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक डिजाइन का आ गया 36 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया 36 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो कितना है 35 बाई 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है? चलो छाप लो। चलिए बच्चे लोग देखते हैं अब छतरी वाला क्वेश्चन, है ना, छाता वाला। इसमें क्या बोलता है देखो, बोलता है ना कि एक अम्ब्रेला है जिसके पास 8 रिप्स है। छाता देखा होगा, उसमें क्या होता है, रिप्स होता है, जिससे क्या होता है, वो जो क्लॉथ होता है ना अटैच्ड होता है। तो बोलता है कि 8 रिप्स है और उनके बीच का जो स्पेस है इक्वल है। जैसे यहां देख सकते हो, है ना, पहला रिब है, दूसरा रिब है, तीसरा है, चौथा है, और ऐसे से करके क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके टोटल कितना रिब है, 8 गो रिब है। अब उसको फ्लैटन कर दिया, मान लो कि छाता पूरा खोल दिया, उस कपड़ा को क्या कर दिया, फ्लैटन कर दिया सर्कल की तरह। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, क्या बोलता है कि सपोज करो कि छाता जो है ना, छतरी, उसको खोल करके पूरा फ्लैट कर दिया सर्कल की तरह, जो यहां पे दिखाया गया है। तो देखो ये पहला रिब है, ये क्या पहला रिब है, ये दूसरा रिब है, ये तीसरा रिब है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। इस तरीके से 8 रिब्स है, ये दिखाने के लिए आपको ऐसा किया गया। तो बोलता है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब है ना, 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब, ये वाला रिब और ये वाला, इनके बीच का एरिया आप क्या करिए, निकालिए। ये एरिया आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ या ऊपर से चला गया? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अम्ब्रेला है, उसके पास 8 रिब्स है ना, जिससे क्या होता है, क्लॉथ अटैच्ड होता है। अब कहता है कि छतरी को मान लो फ्लैटन कर दिया गया पूरा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब हो गया। और हर एक रिब के बीच स्पेस क्या है, सेम है। इन दोनों के बीच जितना स्पेस है उतना ही स्पेस इन दोनों के बीच में है, उतना ही स्पेस इन दोनों के बीच में है, उतना ही स्पेस इन दोनों के बीच में है, सबके बीच स्पेस सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, क्या बोलता है, एरिया निकालिए बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। 2 लगातार रिब है, उसके बीच का एरिया निकालिए। तो 2 लगातार रिब ये हो गया, या फिर ये दोनों के बीच, या तो ये दोनों, किसी के भी बीच निकालेंगे एरिया तो सेम रहेगा। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब है, उसके बीच का एरिया निकालिए। 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब है, उसके बीच का एरिया निकालिए। तो ये क्या बन गया, सेक्टर। क्या बन गया, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना लेंगे, तो सुनो, अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्री अराउंड इटसेल्फ। एक पॉइंट है, वो अपने चारों तरफ 360 डिग्री बनाता है। देयरफॉर एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स कितना हो जाएगा, इसीलिए 2 लगातार रिब के बीच एंगल कितना हो जाएगा,
तो टोटल है 360 डिग्री, उसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है 360 डिग्री क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि एक पार्ट का कितना डिग्री बना। तो कितना होगा, 8 4 जा 32 और कितना हो गया 8 5 जा 40, तो 32 4 36 40, 45 डिग्री। तो ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो 45/360, पाई का वैल्यू कुछ बोला है नहीं बोला है, तो 22/7 और रेडियस, तो भाई ये जो रिब का लेंथ है यही ना रेडियस होगा। तो रिब का लेंथ कितना दिया है, फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस दिस 45। इसको सॉल्व कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। देखो आज का सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, क्यों? क्योंकि टोटल 14 क्वेश्चन है, तो हम चाह रहे हैं कि इसी एक वीडियो में सेशन में खत्म कर दे। तो देखते हैं, चलो 11 नंबर बोलता है क्या, आप देखते होंगे क्या कि कार होता है तो कार का जो ग्लास होता है ना, वहां पे 2 वाइपर होता है, और जब बारिश होता है तो क्या है, उसका यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। तो वाइपर इस तरीके से क्या होता है, चलता है, राइट। तो चलो देखते हैं। होता है क्या कि मान लो ये कार का ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है कार का, ये क्या है, ग्लास है कार का, दिस इज द ग्लास। ये है ग्लास ऑफ कार, फ्रंट वाला, पीछे वाला थोड़ी ना ग्लास को साफ करेगा यार, बेहुदा आदमी। चलो फ्रंट वाला ग्लास है। अब यहां पे क्या है, 2 वाइपर है, एक वाइपर इधर है भाई सोया हुआ है, एक वाइपर इधर है सोया हुआ है, एक वाइपर इधर है जो सोया हुआ है। ठीक है, वाइपर, ये भी क्या है, वाइपर। और वाइपर का लेंथ कितना है, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये जो वाइपर का ब्लेड है, लेंथ, ब्लेड मतलब वाट, जो घूमता है ना, ऐसे से घूमता है ना, उसी को ब्लेड कह रहा है। इसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसका भी कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मान लो कि यहां पे पानी का पार्टिकल आ गया, बारिश हुआ है तो पानी का पार्टिकल आ चुका है, बारिश हुआ है तो वाटर का पार्टिकल आ चुका है। तो ड्राइवर क्या करेगा, इस वाइपर को यूज करेगा साफ करने के लिए। तो वाइपर को जब चालू करेगा तो वाइपर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो मान लो इसने चलना स्टार्ट किया और इस तरीके से चला, इस तरीके से चला। तो इस तरीके से क्या हुआ, 115 डिग्री तक उसने चला। कितना चला, 115 डिग्री तक। तो इस तरह से इतना पानी क्या हो गया, साफ हो गया। इतना पानी क्या हो गया, साफ हो गया। तो एक बात बताओ, जब वाइपर ऐसे चलेगा तो क्या बनाएगा, एक तरह से एक सर्कल बना देगा। क्या बना देगा, एक तरह से ये सर्कल बना देगा। और वो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, तो जो वाइपर का लेंथ है वही हो जाएगा रेडियस, राइट। दूसरी बात, ये वाइपर का ब्लेड जितना एरिया साफ करेगा वो क्या बन चुका है, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, ये एक बन चुका है सेक्टर। तो हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो इससे मेरे को मिलेगा कि एक वाइपर कितना एरिया स्वैप किया। ये क्या देगा मेरे को, एरिया स्वैप्ड बाय अ वाइपर। ठीक है, या एक ब्लेड है ना, एक ब्लेड। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर।
तो थीटा हमारा कितना होगा 115 डिग्री से क्या स्वैप 360 पाई का वैल्यू कुछ बोला है नहीं बोला है तो 22/7 और रेडियस कितना दिया है 25 है तो उसका स्क्वायर। तो ये मेरे को एरिया दे देगा कि एक ब्लेड कितना एरिया स्वैप किया। और हमसे पूछा है क्या फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड मतलब कि साफ किया। तो जितना एरिया स्वैप करेगा उतना एरिया साफ करेगा। तो हमने एरिया स्वैप्ड लिखा मतलब एरिया क्लीन्ड हो गया। एट द फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। यहां ब्लेड्स बोला है, यहां पे ब्लेड नहीं बोला है, यहां बोला है ब्लेड्स मतलब कि जिस तरीके से ये वाला ब्लेड साफ किया उस तरीके से ये वाला ब्लेड भी काम करेगा। तो दोनों ब्लेड मिल करके कितना करेगा। तो एक ब्लेड इतना किया तो दो ब्लेड कितना कर लेगा। तो यहां पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ब्लेड जितना करेगा दूसरा भी उतना ही करेगा तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का आ जाएगा पूरा एरिया स्वैप्ड। क्लियर है ना। चलो इसे छाप लो। चलिए बच्चे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपको पता है कि शिप्स जो होता है ना रेगिस्तान में चलता है। गधा आदमी शिप्स रेगिस्तान में चलेगा या समुद्र में चलेगा। शिप्स जो होता है समुद्र में चलेगा। और पता है कि समुद्र में कभी कभी क्या होता है सी वाटर में अंदर में स्टोन आ सकता है, बर्फ का स्टोन हो सकता है या फिर कोई और चीज हो सकता है। तो शिप अगर उससे टकरा जाएगा तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो क्या होता है ना वहां पे लाइट हाउस होता है। क्या होता है लाइट हाउस होता है। आप रील देखेंगे या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, आप देखिएगा। तो लाइट हाउस क्या करता है रेड कलर का लाइट जला करके शिप को वार्निंग देता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन यहां पे है। मान लो क्या है ये सी है। क्या है सी है। ठीक है मान लो एक एग्जांपल दे है ना ये सी है। अब क्या बोलता है कि वार्न करने के लिए शिप्स को अंडर वाटर रॉक से बचाने के लिए लाइट हाउस क्या करता है लाइट स्प्रेड करता है रेड कलर वाला एक सेक्टर में जिसका एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं ये देखते हैं क्या बोलते हैं उसको जो व्हीकल होता है उसका जो हेडलाइट जलता है तो लाइट देखना ऐसे फैलता है एक सेक्टर की तरह फैलता है। ठीक है तो बोलता है कि लाइट जो फैला है वो 80 डिग्री के सेक्टर के साथ और कितना डिस्टेंस तक गया है तो 16.5 किलोमीटर। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। बोलता है क्या कि मान लो ये लाइट हाउस है। इसने क्या किया रेड कलर का लाइट को क्या किया जलाया शिप्स को वार्न करने के लिए अंडर वाटर स्टोन से बचाने के लिए है ना अंडर वाटर रॉक्स स्टोन। तो बोलता है कि लाइट जो है ना क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर द सी के अंदर नहीं ओवर द सी क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है और कितना डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ 80 डिग्री पे। मतलब लाइट यहां से निकला तो 80 डिग्री में क्या हुआ फैला। और कितना डिस्टेंस तक गया ये डिस्टेंस कितना है ये सब तो ये गया है 16.5 किलोमीटर। क्लियर है ना। तो बोलता है कि जब रेड कलर का लाइट हाउस ने स्प्रेड किया फैलाया तो 80 डिग्री का सेक्टर बनाते हुए लाइट क्या हुआ इतना किलोमीटर डिस्टेंस तक आगे गया। तो वो एरिया निकालिए जहां तक लाइट फैला। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा दिया हुआ है 80, 360, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, और रेडियस कितना लेंगे ये वाला, क्योंकि यही तो सेक्टर बन रहा है, ये पूरा गोल घुमा दो तो क्या बन गया, सर्कल, तो ये क्या हो गया रेडियस, तो 16.5, राइट। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहां पे रेडियस दिया है किलोमीटर में, डिस्टेंस जो था वही हमारा रेडियस हो गया, तो क्या है कि हम इसको यूज करके बनाएंगे तो एरिया आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलो छाप लो। चलिए बच्चे लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13, तो देखते हैं। बोलता है ना कि एक राउंड टेबल है और उसका डिजाइन बनाया गया है। क्या बोलता है कि राउंड टेबल है और उसका डिजाइन बनाया गया है, जैसा आप देख सकते हैं। ये राउंड टेबल क्या है, डिजाइन है, ठीक है। अब देखो, ये जो टेबल है वो राउंड शेप में है और उसके लिए एक राउंड टेबल डिजाइन बनाया गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब डिजाइन जो है 6 गो है और सब बराबर है। मान लो ये पहला डिजाइन है, ये दूसरा डिजाइन है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। यहां डिजाइन कहने का मतलब है सिर्फ इस एरिया का बात हो रहा है, सिर्फ इस एरिया का बात हो रहा है, सिर्फ इस एरिया का बात हो रहा है। मतलब कि कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया बात हो रहा है, मतलब सेगमेंट। तो जितना एरिया इसका है सबका एरिया सेम। अगर ये 10 मीटर स्क्वायर तो ये भी उतना ही होगा, ये भी 10 मीटर स्क्वायर, ये भी 10 मीटर स्क्वायर, सब बराबर होगा। तो बोलता है कि टोटल डिजाइन का कॉस्ट कितना लगेगा, कब, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है तब। तो आपको पता है, मान लो तुम एक पेन 5 रुपया में खरीद रहे हो तो 20 पेन का कितना लगेगा, तब 20 पेन, तो एक पेन का 5 रुपया, तो टोटल नंबर ऑफ पेन इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 20 गुने 5 100 रुपया। उसी तरीके से क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, उसके बाद क्या कर देंगे हम, टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है उससे। चलो तो पहले क्या करते हैं, निकालते हैं टोटल डिजाइन का एरिया। तो आप क्या करो, इसको मिला दो, तो क्या हो गया देख लो। ये जो सेंटर है 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको पता है कि अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्री अराउंड इटसेल्फ। एक पॉइंट अपने चारों तरफ जो है ना वो कितना बनाता है, 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल इन वन सेक्टर, तो बताओ टोटल बनता है 360 डिग्री। अब वो 360 क्या हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक पार्ट का कितना एंगल है, ठीक है। क्योंकि टोटल 360 है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 गो एरिया है, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का कितना है मेरे को एंगल मिल चुका है। और रेडियस पहले से दिया हुआ है, कितना है रेडियस जो है वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे एरिया किस चीज का निकाले, तो भाई ये जो डिजाइन है वो क्या है, कॉर्ड और आर्क के बीच में है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ अ सेगमेंट या एरिया ऑफ अ डिजाइन। तो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ अ सेगमेंट।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आर कितना है 28 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 60/360, पाई का वैल्यू कितना बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो लेंगे 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा कितना है 60। तो कितना हो गया 28 का स्क्वायर इंटू ये कटेगा तो 1/6 आएगा, 22/7 माइनस 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो कितना होगा 28 का स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1/2 और √3 का वैल्यू बोला है 1.7 यूज करने और नीचे में 2। तो ये जो मेरे को एरिया मिलेगा किसका मिलेगा, एक डिजाइन का, बट हमारे पास तो 6 डिजाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सब बराबर है। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन कर दो, इक्वल डिजाइन, तो क्या हो जाएगा एक डिजाइन का एरिया है वो इतना है। सॉल्व कर लेना भाई तुम लोग, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। 1.7/2 ये एक डिजाइन का एरिया है, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा टोटल 6 डिजाइन का एरिया। अब हमको कुछ करना थोड़ी ना है, क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स इनटू कितना कर देंगे 0.35, तो ये मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट, जो देगा किसमें, रुपया में। क्लियर है ना। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 6 डिजाइन का एरिया, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा ये सारा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है तो इतना सारा का कितना लगेगा, क्या करेंगे, तो टोटल डिजाइन का जो एरिया आएगा उसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म कहानी। चलो छाप लो इसे। हेलो बच्चे, कैसे है सब, मस्त झकास। तो भाई ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, तगड़ा था। 1 घंटा 45 मिनट या 50 मिनट का लगभग सेशन हो गया और ये हम लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए इसको ही फिनिश कर लेते हैं ना। चलो, बोलता है क्या, 4 ऑप्शन है, आपको सही वाला टिक करना है। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्या है ये बताना है। कब, जब एंगल, एक सर्कल है, सर्कल है एक, और यहां पे एंगल क्या बन रहा है, P, एंगल क्या दिया है P, और रेडियस क्या दिया है R। तो बोलता है कि उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। बोलता है एक सर्कल है जिसमें जो सेक्टर है ना वो एंगल बना रहा है सेंटर पे P डिग्री, यहां बोला है डिग्री, और इसका रेडियस R है। तो बोलता है ये सेक्टर के एरिया कितना होगा। तो सुनो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मतलब एंगल कितना बोला है P, थीटा मतलब एंगल, तो कितना बोला है P, तो P लिख दिया एंगल की जगह पे। पाई, R मतलब रेडियस, कितना बोला है कैपिटल R, तो क्या हो गया P/360 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये मैच कर रहा है कहीं, P बाई ये मैच नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा, ठीक है। ये मैच करेगा, ये भी नहीं मैच करेगा, अच्छा बात है। ये मैच करेगा, नहीं करेगा, तो फिर ये बच गया कैसे, इसी को हम लिख सकते हैं P/720 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, तो P/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा और यही हमारा क्या है
आंसर है p by 360 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने बहुत ही लंबा सेशन अटेंड किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना देर पेशेंस बनाया और मजा भी आया होगा। हमने एक ही सांस में 14 क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। हमने कैलकुलेशन कहीं भी फाइनलाइज नहीं किया है, क्योंकि हमको भरोसा है आप सब पे कि आप कैलकुलेशन कर लोगे। हमने हर एक क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।